अभी पता है ये पीयूष गोयल है ना मंत्री, इन्होंने क्या, इनके पास एक अपने जैनी बच्चे की शिकायत आई, साहब हम इंजीनियरिंग कर रहे हैं, डॉक्टरी कर रहे हैं, और आपको जैन धर्म के बारे में पता है कि उनकी माँ जैन है, पीयूष गोयल की, उसकी पीयूष गोयल की माँ जो है वो जैन है। तो उसने कहा कि आपके रहते हुए आप मंत्री हो और हमें यहाँ पे नॉन वेज वाले रसोई में वेज भोजन, ये क्या सही है क्या? और वो भी हमें बड़ी मुश्किल से मिलता है, हमें मतलब क्यों कि भैया एक बात हो 100 नॉन वेज खाने वाले, अब एक वेज खाने वाले कौन ध्यान देता है? तो अभी कहा उसने बनाया कि सारे कैंपस में नॉन वेज की रसोई अलग करो और वेज की रसोई अलग करो, और ये आपको करना ही पड़ेगा। माने क्योंकि वे होते सब प्राइवेट कॉलेज, बद्री सेन जी, वे कोई सरकारी नहीं होते हैं। आपको पता है अपने हिंदुस्तान में मेडिकल कॉलेज, ये तुम्हारे इंजीनियरिंग कॉलेज अगर 10 खुले हैं तो उसमें से 6 प्राइवेट हैं, क्योंकि सरकार के पास इतनी जगह ही नहीं है कि इतने बच्चों को कहाँ तक एडमिशन दे, इतनी पढ़ाई कहाँ तक कराए। अब जिसकी डिमांड ज़्यादा होती है तो वो उसके कॉलेज प्राइवेट वाले खोल लेते हैं, और फिर वहाँ वो अपने सब, वहाँ भी बड़े नियम होते हैं। माने अब उसके 12-14 लाख रुपए लगने हैं वो इंजीनियरिंग करने में, लेकिन भोजन की इतनी समस्या है। तो आज अपनी जैन समाज को ऐसे कॉलेज, मंदिर की जगह ऐसे कॉलेज खोल दो और उसमें एक छोटा सा बढ़िया मंदिर बना दो, समझ में आया? एक करोड़ों रुपए के फंड हैं कम से कम, और उसमें अपने जैनी बच्चों को रखो कि भाई हम तो जैनी बच्चों को पहले लेंगे, जब हमारी सीटें बच जाएंगी तो जैनों को ले लेंगे। उससे क्या होगा कि हमारे जैनों के जो बच्चे कल इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, तो इनके पास जैन धर्म के पूरे संस्कार सुरक्षित रहेंगे। लोग कहते हैं हमें जैन धर्म को सुरक्षित करना है, तो मंदिर बनाने से जैन धर्म सुरक्षित होने वाला नहीं है। मनुष्य के अंदर जैन धर्म उतरेगा तो ये जैन धर्म सुरक्षित रहेगा। उन विद्यार्थियों के अंदर, उन इंजीनियरों के अंदर, उन डॉक्टरों के अंदर ये जैन धर्म के संस्कार जाएंगे। अब यहाँ से देखो माँ बाप कितनी मेहनत करते हैं, अरे हम सब करते कि नहीं करते? बोलो अरविंद जी, सेठ जी, यहाँ जो पाठशाला चलाते हो, महीने के 30-40-50 कितने खर्च होते हैं मुझे तो पता ही नहीं है। एक बार में कितने खर्च होते हैं? 50 मान लूँ ना, अपन 50,000-60 हज़ार महीना खर्च करते हैं, बच्चों को भेजते हैं, लाते हैं, पढ़ाते हैं। शिविरों में अपन ने भी 25 लाख रुपए खर्च करे। इतने माँ बाप मेहनत करते कि नहीं? और ये होता क्या है, ये बच्चे तुम्हारे संस्कार बेचारे 8वीं 10वीं तक निभा पाते हैं, करीब बेचारे वो बड़े बड़े, अब क्या कंपटीशन तो है ही। अब आजकल हर आदमी व्यापार तो नहीं कर सकता है ना। अब वो IIT में जाएंगे, इंजीनियरिंग में जाएंगे, मेडिकल कॉलेज में जाएंगे, और वहाँ पे जो रैंक बैंक का चक्कर है, बेचारों को कॉलेज मिलता है दूर दूर। अब वहाँ पे जो है भैया उसकी कोई व्यवस्था ही नहीं। हमारे अपन क्या है, देखो ऐसा होता है गवर्नमेंट के नियम भी बदले जा सकते हैं। आप ये मत सोचो जब आपकी एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन जाएंगी और जब आपकी पहुँच आपका वो जाएगा बड़े बड़े, तो ऐसा नहीं है। अब आकर उनने गोयल जी ने चेंज करा ना, हर आदमी, आप जब बोलोगे ही नहीं, आपकी कोई एप्लीकेशन आएगी नहीं, आपकी सुनवाई होगी कहाँ? अपन तो इस समर्थन में कह रहे कि हमें बच्चों का भविष्य अगर पूरी तरह चाहते हो और ये मेहनत सफल हो, तो हमें आगे के लिए भी वो व्यवस्था की सोचना चाहिए। हम कह रहे देखो जीवन में हर चीज़ के रास्ते निकलते हैं, निकलते कि नहीं निकलते? गवर्नमेंट कितने नियम बनाए, उसका दूसरा नियम निकाल लेते हैं, और करने वाले कर लेते कि नहीं? अब अपन देखो ये अपने जैन स्कूल खुलते हैं, अभी जैसे मंगलायतन यूनिवर्सिटी है, और अभी तुम्हारी ये खुल गई श्री मुरादाबाद में वर्धमान यूनिवर्सिटी, समझे? तो ऐसा नहीं है, अपन को पता नहीं चलता, काम बहुत होता है भाई साहब। अपन यहाँ बैठे रहते हैं, अपन सोचते हैं बहुत काम होता है। अभी उस यूनिवर्सिटी ने 20 बच्चों की जैन दर्शन में PhD कराई है। लाड़ू कब से चल रहा, श्वेतांबरों का है, इतने बच्चों की PhD जैन दर्शन में होती है और सब चलता है। ख्याल में है कि नहीं आया?
लेकिन अपन खाली संस्कृत कॉलेज खोलते रहेंगे, खाली शास्त्री वाले खोलते रहेंगे, तो भाई साहब सारे तो शास्त्री नहीं बनेंगे। अबे जीतो चलती जीतो, अबे कितनी मतलब देखो ना, कितना बढ़िया काम है। प्रयास मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, प्रयास भी उनने करी राजकुमार जी, ये काम सराहनीय है, एक जैन धर्म को सुरक्षित रखने के एक उपाय है। इनको ऐसा आप हल्का में मत लो, समझ में आया? माने हम लोगों को कम से कम अब ईंट चूना पत्थर पर पैसा कम खर्च करना चाहिए। अपने को पैसा जो है जैन समाज को बच्चों के भविष्य उज्ज्वल के लिए ऐसे कॉलेज ऐसे चीज़ें खोलो कि हमारे बच्चों को इधर उधर नहीं जाना पड़े। मैं सिर्फ बता रहा हूँ, पॉसिबल हो। बहुत सारे संत साधु करोड़ों के प्रोजेक्ट चला के बर्बाद कर देते हैं, उसकी जगह वे इंजीनियर कॉलेज खोलें, बढ़िया खोलें, बहुत बढ़िया काम। भागते भूत की लंगोटी भली, कम से कम तुम्हें आत्माराधना नहीं करनी है और समाज के काम ही करने, तो ऐसे तो करो जो काम आ सके, समझ में? अभी एक घटना मिली थी, उज्जैनी रोड पे थी, तो कौन सा तपोभूमि क्या था वो नाम भूल गया मैं। देखो कितना विशाल मंदिर, कितनी विशाल प्रतिमा, धूल धक्कड़ खा रही है, आधा अधूरा प्रोजेक्ट बना के छोड़ दिया, कुछ साधु थे करके चले गए। तो मैं अपने को तो ये है कि समाज को भी देखो, समाज से ही सब चल रहा है, साधुओं से तो कुछ नहीं चल रहा। अगर समाज सोच लेगी कि अब हम ऐसी जगह पैसे नहीं देंगे, अब हम ऐसी जगह पैसे देंगे जहाँ कुछ कार्य इस टाइप का होगा, तो अपने आप ही दिशा उस दिशा में मुड़ जाएगी। लेकिन अपन भी तो चढ़ जा बेटा सूली पे, भला करे भगवान। अब मोक्षुओं को हर तीर्थ पे अपना वो बनाना है संकुल। अरे इतने संकुल वहाँ बने हैं, 2-4 दिन के लिए जाते, काहे को परेशान होना? लेकिन सबको बनाना है, बनाओ अपना, बनाओ अपना, बनाओ अपना, और फिर यहाँ बैठना दिल्ली में है, फिर वहाँ का संचालन कौन करे, कैसे करे, फिर वो समस्या। भैया जीवन में सच्ची बात तो ये है कि अपने को जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसको जैन धर्म का निर्दोष पालन करने के लिए और पढ़ाई लिखाई करने के लिए सुविधाएं जुटाओ, ये बहुत अच्छा काम है। जीतो जैसी संस्थाएं खोलो, ये बहुत अच्छा काम है।